एवरीवन, काफी टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। वहीं अगर अब हम देखें तो धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। और अगर हम बात करें यूजी की, तो उन्होंने तो धनश्री के साथ में जितनी भी सारी पिक्चर्स थी वो सारी डिलीट कर दी हैं। पर अगर हम धनश्री की बात करें तो उन्होंने युजवेंद्र चहल को सिर्फ अनफॉलो तो किया है, बट जो पिक्चर्स थी ना वो अभी तक डिलीट नहीं की हैं। उनके अकाउंट पर वो सारी पिक्चर्स अभी भी हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, देखिए एक बार पहले भी हुआ था 2022 में। इनकी शादी हुई थी 2021 में, और 2022 में भी एक बार ऐसे हुआ था कि जो धनश्री और युजवेंद्र के बीच में काफ़ी चीज़ें बिगड़ी, जिसके कारण युजवेंद्र ने एक पोस्ट डाला, उसमें लिखा था माई न्यू लाइफ बिगेन। वहीं अगर धनश्री की बात करें तो उसने अपना सरनेम हटा दिया था। फिर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, बोलने लगे कि भाई हाँ, इनके बीच में सब ठीक नहीं चल रहा है। तो तभी फिर धनश्री ने एक बार लाइव आकर बोला कि हमारे बीच में सारी चीज़ें सही हैं, आप लोग ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत लिखिए, अगर कुछ नहीं सही होता तो हम खुद ही बता देते। मतलब देखिए, चीज़ें तो बिगड़ी थी, नहीं बिगड़ी होती तो ये सरनेम क्यों हटाती, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बट चलो, इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। बट पता है एक चीज़ है कि इन लोगों का जब से रिश्ता हुआ है ना, तब से रहा ही है कुछ ना कुछ चीज़ें इनके बीच में। मतलब बस मेनली ये है कि इनके बीच में चीज़ें कभी सही रही नहीं, क्योंकि एक तो ना इनका रिश्ता बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था। चलिए बताते हैं कि इन लोगों का रिश्ता कैसे हुआ था, ये एक दूसरे से कैसे मिले थे। जब कोविड का टाइम चल रहा था ना, तो यूजी को डांस सीखना था, तो यूजी ने डीएम किया जो धनश्री के पास में। अब धनश्री का अगर बैकग्राउंड देखे तो धनश्री एक डांसर है, वो डांस सिखाती है। तो जो यूजी है, इन्होंने धनश्री के पास डीएम किया कि मुझे डांस सीखना है, क्या आप मुझे डांस क्लास दोगे। तो देखिए, तब कोविड चल रहा था तो ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं था। तो तब फिर धनश्री ने इनको ऑनलाइन क्लासेस दी। बट धनश्री का कहना है कि ये नहीं जानती थी कि ये कोई क्रिकेटर है क्या। इन्होंने तो एक रैंडम पर्सन समझ के डांस सिखाना स्टार्ट किया था, एक रैंडम पर्सन समझ के। तो आप लोग खुद देखिए कि क्रिकेट इंडिया में ना, अपने इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग क्रिकेट के बहुत ज़्यादा फैन हैं। ठीक है, हर कोई फैन नहीं होता है। मान लिया भाई इसको नहीं पसंद हो क्रिकेट देखना, तो इसने कहा कि मैं क्रिकेट नहीं देखती थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं इसने नाम तो सुना ही होगा। और जब उसने इसको बोला कि मुझे डांस सीखना है, तो क्या इसने उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर नहीं देखा? एक बार देखते ही पता चल जाता कि भाई हाँ, ये कौन है, भाई ये युजवेंद्र चहल क्रिकेटर है। देखिए, ये तो पता ही होगा। बट चलो ठीक है, इसका कहना था कि इसे नहीं पता था। फिर धनश्री से डांस सिखाने लगी, और जो यूजी है वो इससे अट्रैक्ट हो गए। यूजी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। इन्होंने इनको प्रपोज किया। बट तब तक धनश्री की ओर से देखिए कुछ भी नहीं था, ना कोई अट्रैक्शन, ना कुछ, कुछ भी नहीं। युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा को प्रपोज किया और साथ ही कहा कि मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे सीधा शादी कर लूँ। तो देखिए, ये सारी बातें घर वालों को पता चली। घर वालों को पता चलने के बाद देखिए, इतना बढ़िया रिश्ता तो कौन ही मना करेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, जो रणवीर अलाहाबादिया उनके पॉडकास्ट में धनश्री ने सारी बातें बताई थी शादी को लेकर, तो उसमें जो धनश्री है उसने बताया था कि जब इसने, युजवेंद्र ने उनको प्रपोज किया, जब घर वालों के सामने बात गई, तो तब तक धनश्री का शादी करने का कोई प्लान था नहीं, ना ही घर वालों को यह था कि भाई अभी इसकी शादी कर रहे हैं। बट देखिए, इतना अच्छा रिश्ता आएगा तो कौन ही हाथ से जाने देगा, तो घर वालों ने भी हाँ कर दी। अब इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये गोल्ड डिगर है। देखिए, गोल्ड डिगर की बात ही है, अपने इंडिया में आप लोग खुद देख लीजिए, जब भी एक लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो फैमिली मेंबर्स क्या देखते हैं कि भाई लड़का कितना सक्सेसफुल है, कितनी उसकी अर्निंग्स है। तो इसको गोल्ड डिगर बोलना तो देखिए गलत होगा, क्योंकि जब अपनी बेटी देता है कोई, तो देखे तो गाई ना कि भाई हाँ, उसकी लाइफ अच्छी बीते। और लड़की ने भी अगर ये देख लिया तो देखिए गलत नहीं है, वो भी अपना कंफर्ट जोन तो देखे ही गी कि भाई हाँ, अच्छा लड़का, अच्छा कमाता हो, अच्छा घर बार हो, हर चीज़ देखिए हर कोई देखता है। तो वो चीज़ इन्होंने भी देखी और उन्होंने शादी कर ली। अब उसमें बताया, जो धनश्री ने बताया उस पॉडकास्ट में, कि इसने कुछ ज़्यादा एफर्ट किया नहीं था शादी के लिए, बस ये बुक्के भेजता था, फूल भेजता था, और अब तो वो भी नहीं भेजता है। फिर इन दोनों की शादी हो गई 2 महीने के अंदर अंदर। अप्रैल महीने में इसने इसको प्रपोज किया था और 2 महीने के अंदर अंदर इनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद से ही इनके बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे। अब लोगों का कहना था कि धनश्री ने सिर्फ और सिर्फ चहल से शादी पैसे के लिए की है, कि हाँ भाई ये बहुत फेमस है, फेमस क्रिकेटर है, सिर्फ इसलिए शादी की है, वरना धनश्री इसको कभी भी शादी नहीं करती इससे। वरना इन दोनों में मैच ही क्या होता है। धनश्री की पर्सनैलिटी देखें, वहीं अगर चहल की पर्सनैलिटी देखें तो मान लिया कि भाई धनश्री से कम है पर्सनैलिटी वाइज। बट हम अगर फेमस की बात करें तो चहल कितना फेमस है। वहीं अगर धनश्री की बात करें तो धनश्री तब इतनी फेमस नहीं थी। तो देखिए, अगर सारी चीज़ें देखें, सिर्फ पर्सनैलिटी वाइज ही क्या, अगर हम सारी चीज़ें देखें कि वो कितना फेमस है, मान लिया लुक वाइज थोड़ा कम है इससे, बट अगर फेमस देखें तो वो फेमस है, इससे अच्छा खासा अर्न कर रहा है, तो भाई हर चीज़ देखी जाती है ना।
तो कहीं ना कहीं बराबर ही पढ़ रहे थे दोनों। अब हम धनश्री की बात करें तो जब से ये दोनों एक दूसरे से मिले थे तब धनश्री के सिर्फ 1 लाख फॉलोअर्स थे, और ये धनश्री ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ, चहल के मिलने के बाद में उसके पास बहुत अच्छी खासी ऑडियंस है आज। तब इसके 1 लाख फॉलोअर्स थे सिर्फ, और शादी होने तक इसके 1 मिलियन हो गए थे, और अब तो सिर्फ ये 3 मिलियन ही कम रहती है चहल से। अब इसके 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। इतनी जल्दी इतना ज़्यादा फेमस हुई, उसका क्या रीज़न? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी शादी चहल से हुई। क्योंकि देखिए, हमारे इंडिया में क्रिकेट को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं उतना ही ज़्यादा लोग क्रिकेटर्स की लाइफ को भी देखना पसंद करते हैं कि हाँ, इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, ये कैसी, क्योंकि वो अपनी पिक्चर्स शेयर करी तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी पिक्चर्स को देखना, उनकी डेली लाइफ देखना कि हाँ, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो सब उनको वहाँ से देखने को मिल जाता था, इसलिए लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया और लोग उसको पसंद कर रहे थे। बट लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट भी कर रहे थे। इनकी शादी के 1 साल बाद ही धनश्री वर्मा वर्ली में रहने लगी थी। अब वर्ली कहाँ है? तो देखिए, वर्ली ना मुंबई में ही एक एरिया है, वहाँ पर फ्लैट ले लिया था इसने धनश्री ने, और धनश्री वहीं पर रहती थी। दोनों की वाइफ भी मैच नहीं होती थी, क्योंकि देखिए चहल जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन है और बहुत ज़्यादा शाय है। बट हम वहीं धनश्री की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और आउटस्पोकन है, जिसे लाइमलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। पर एक चीज़ हमेशा नोट की कि जब से इनकी शादी हुई थी तो धनश्री अपनी शादी की पिक्चर्स भी अगर हम देखें तो वो चहल के साथ में इतनी खुश नज़र नहीं आ रही थी जितनी और पिक्चर्स में औरों के साथ खुश नज़र आ रही थी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो अब वहाँ से एक चीज़ लगती थी कि है ना, बस ये लाइमलाइट के चक्कर में से शादी तो ज़रूर कर रही है, बट ये एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। देखिए, लाइमलाइट के चक्कर में एक बार इंसान शादी कर सकता है, बट बाद में उनकी वाइब मैच नहीं होगी, उनकी थिंकिंग मैच नहीं होगी, वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करेंगे। एक तरफ से पसंद करने से रिश्ता थोड़ी चलता है, क्योंकि शादी सिर्फ 2-4 दिन का या 2-4 साल का खेल तो है नहीं। टाइम के लिए होती है कि भाई हाँ, आपको पूरी लाइफ इस पर्सन के साथ बितानी है। तो सिर्फ लाइमलाइट को देखकर शादी तो नहीं करनी चाहिए ना। आप ये तो देखिए कि क्या आप इसको पसंद करते हैं। बट लगता नहीं था कि वो इसको थोड़ा भी पसंद करती है। सिर्फ लाइमलाइट के चक्कर में उसने शादी कर ली, और वो जब से उसने एक्सेप्ट भी किया था कि भाई इससे मिलने के बाद में मेरे को इतना लाइमलाइट मिली है, भाई इतने क्रिकेटर्स के साथ मेरा उठना बैठना होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी ये चीज़। तो बस यही लगता था कि उसको इस शादी में सिर्फ बस ये एक ही चीज़ पसंद थी कि उसे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही थी, और इतने फेमस पर्सन्स, इतने क्रिकेटर्स के साथ उसका उठना बैठना था, वो उसे बहुत पसंद था, और वो उनके साथ रील्स भी शेयर करती थी। बट हम देखें कि वो इसके साथ जो युजवेंद्र चहल के साथ में इतनी खुश कभी किसी पिक्चर में भी नज़र नहीं आती थी शादी वाली में, वो औरों के साथ ज़्यादा खुश दिखती थी। अब फिर उसके बाद में इसे झलक दिखलाजा का शो मिला, तो जब झलक दिखलाजा के आफ्टर पार्टी में इसने एक पिक्चर शेयर की प्रतीक के साथ में, वो पिक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई कि भाई धनश्री ने इसके साथ ऐसी पिक्चर क्लिक करवाई। तो क्योंकि देखिए, वो ना एक कपल पोज था कि जो प्रतीक है उसने उसको पीछे से हग किया था, पीछे से ऐसे पकड़ रखा था, और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल दिख रही थी उस पिक्चर में, इतनी ज़्यादा खुश लग रही थी। तो उस पिक्चर को देखकर लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि ये चहल से पीछा छुड़वाने के चक्कर में है भाई। फिर किसी ने लिखा, चहल भाई प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला सब मम्मी के नाम करवा दो, अगली बारी तेरी ही है। 70% तो ये भी लेके भागेगी। चहल भाई धनश्री को नताशा से दूर रखिएगा, आपका शुभचिंतक। चहल भाई प्रॉपर्टी मम्मी के नाम करवा दो, चहल भाई प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला सब मम्मी के नाम करवा दो, अगली तेरी ही बारी है। उन्होंने लिखा, गुड फॉर देम। वैसे भी जबरदस्ती रिश्ता घसीट रहे थे दोनों, कंपेटिबल नहीं थे, और हर 2 दिन बाद सेपरेशन की रूमर्स आती थी। फिर किसी ने लिखा, I know this might happen. Both are not much compatible with each other. There's no blaming each other. Dhanshri and Yuji always gave me different vibes. I just hope whatever they make decisions, it should be a healthy one. Come on, she married for money and he for beauty. She soon replied her mistake. वही है भाई, late marriage is better than wrong marriage. Choose your partner wisely. तो देखिए, लोगों ने किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। धनश्री फेम और मनी के लिए पागल थी, वैसे ही चहल भी तो सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी के लिए पागल था। बोथ डिजर्व्ड ईच अदर, आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर देम। दोनों में ही कोई प्रोफाउंड रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं था। दे वर नॉट कनेक्टिंग विद ईच अदर्स सोल बट विद बॉडी मनी एंड फेम। तो किसी ने लिखा, चहल की बीवी सबकी बीवी। गाइस, सारी बातें सुनने के बाद आपका ओपिनियन क्या है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।